नमस्ते भारत में अब बात करेंगे श्रीलंका की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के बाद भी बवाल नहीं थम रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर को फूंक दिया है। पीएमओ ने लोगों से शांति की अपील की है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे। खबर है कि राष्ट्रपति 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। तो प्रधानमंत्री रानिल इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, देखिए भीड़ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सैलाब ने प्रधानमंत्री के घर को फूंक दिया। स्टेडियम में जा घुसे प्रदर्शनकारी। सड़क पर लाखों लोग इस वक्त उतरे हुए हैं। पेट्रोल पंप पर सेना को तैनात करना पड़ा क्योंकि भारी भीड़ यहां पेट्रोल पंप पर भी नजर आ रही है। तो श्रीलंका में एक बार फिर जन आक्रोश की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सत्ता में बैठे लोगों से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। प्रधानमंत्री आवास से निकल रही ये आग की लपटें। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घर में घुसे, तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिस घर को निशाना बनाया वो कोलंबो में बना विक्रमसिंघे का निजी आवास है। घर में आग लगाने की घटना से पहले सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तैनात जवानों ने गुस्साई भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। उपद्रवी घर में घुस गए। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में फैली हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट घर में आग लगा दी। जिस वक्त विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले किया गया, उससे पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। घर के ऊपरी हिस्से से निकल रही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के हालात पर अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने श्रीलंका के नेताओं से कहा है कि जल्द से जल्द लोगों के असंतोष को दूर करें। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे, श्रीलंका में बवाल के बीच अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने श्रीलंका के नेताओं से बात की है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे, श्रीलंका के हालात पर अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने श्रीलंका के नेताओं से कहा है कि जल्द से जल्द लोगों के असंतोष को दूर करें। राष्ट्रपति भवन पर जनता ने कब्जा कर लिया है। श्रीलंका की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सवाल उठ रहा है कि अब क्या होगा। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। ये तस्वीर है एक मुल्क के पूरी तरह से बर्बाद होने की। ये तस्वीर है सियासतदानों के खिलाफ जन आक्रोश की। ये तस्वीर है महंगाई और कंगाली की आग में जलते श्रीलंका की। सत्ता के सबसे बड़े केंद्र पर जनता ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। सवाल उठ रहा है, अब क्या होगा। रानिल विक्रमसिंघे फिलहाल श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। शनिवार को हजारों की संख्या में जनता सड़क पर उतर आई। आक्रोशित भीड़ और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक प्रदर्शन हुए। रानिल विक्रमसिंघे ने हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच राष्ट्रपति राजपक्षे की पार्टी एसएलपीपी के सांसदों ने चिट्ठी लिखी। सांसदों ने राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। कल दिन भर चले बवाल के बीच गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर अचानक गायब हो गए, लेकिन अब तक इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके को नया राष्ट्रपति बनाने की मांग कर रहा है।
तो श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के पास अब भी बड़ी संख्या में लोग जमा है। राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। तो श्रीलंका के सरकारी तंत्र पर जनता का कब्जा हो चुका है। लोग इसे अपनी जीत बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर उतरे लोगों को ना ही सेना का खौफ है और ना ही गोलियों का डर। भीड़ ने जब जन सैलाब की शक्ल ली तो उसके आगे सारी सरकारी सुरक्षा बौनी साबित हुई। विद्रोह की चिंगारी ऐसी आग बनी कि क्या आम क्या खास सभी मैदान में उतर गए। सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गई। जनता ने भवन के हर हिस्से में कब्जा कर लिया। किचन से लेकर स्विमिंग पूल तक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। अंदर से बाहर तक राष्ट्रपति भवन के हर हिस्से में लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कंगाली ने मुल्क को बेहाल कर दिया। पानी सिर से ऊपर निकला तो जनता जन सैलाब बनकर सड़क पर से होती हुई राष्ट्रपति भवन में घुस गई। सवाल उठ रहा है, इस लंका का रावण कौन है जिसने आम जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया। लोग राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजपक्षे का कोई अता पता नहीं। देश की बदहाली के लिए राष्ट्रपति के परिवार को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो बंदरगाह से राजपक्षे नौसेना के जहाज से अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गए हैं। कहां, किसी को पता नहीं। तो देखिए, श्रीलंका के हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास में आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। आखिर ये सब क्यों हुआ? लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं है। इसके पीछे की वजह है महंगाई, कंगाली और सरकार की विफलता, जिसने श्रीलंका को कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल दिया है जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में महंगाई की दर आसमान में पहुंच गई है। पिछले 6 महीने के दौरान महंगाई दर में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मार्च में महंगाई दर 19% थी, वो जून में बढ़कर करीब 55% पर पहुंच गई है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं, जिसकी वजह से वहां बिजली का संकट तक पैदा हो गया। ज्यादातर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल नहीं। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 460 रुपए हो गई है। डीजल की कीमतों में लगी आग और किल्लत के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई। इस कतार में लगने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिलेगा कि नहीं। अर्थव्यवस्था को खराब करने में पिछले 30 साल चले गृह युद्ध और फिर 2020 में आए कोरोना की भूमिका भी अहम रही, जिसने श्रीलंका के पर्यटन को पूरी तरह से तबाह कर दिया और देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया। कल श्रीलंका में दिन भर सड़कों पर हंगामा होता रहा। कैसे कल दिन भर ये बवाल हुआ, कैसे राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आई। सहस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना ने सुरक्षा की दीवार बनाई, लेकिन वो आक्रोश की ज्वाला को नहीं रोक पाई और इस तरह श्रीलंका में सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक पर जनता का कब्जा हो गया है। जान बचाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे पहले ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए। भूखी जनता जब राष्ट्रपति भवन में घुसी तो सीधे रसोई का रुख किया। कोई आलीशान बिस्तरों पर आराम फरमाने लगा तो कोई स्विमिंग पूल में कूदकर तख्ता पलट का जश्न मनाने लगा है। लेकिन श्रीलंका के लोगों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया, जिसके बाद कोलंबो समेत तमाम शहरों में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों ने भी कई जगह लक्ष्मण रेखा भी लांघी, सत्ताधारी दल के सांसदों को पीटा। प्रदर्शनकारियों का जत्था गोल में चल रहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच के स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया, लेकिन मैच में बाधा नहीं डाली। बड़ी बात यह है कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या समेत कई लेजेंडरी क्रिकेटर भी गोटागो गामा और गोटागो होम का साथ दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद श्रीलंका के तमाम विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है, लेकिन राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति के सामान को नौसेना के जहाज में भरा गया है।
श्रीलंका बीते कई दशकों की सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका का ये आर्थिक संकट वहां के विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से घटने से पैदा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से श्रीलंका जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा, जिनमें तेल, खाने पीने के सामान और दवाएं जैसी चीजें शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।